इसका MID है ना, फ्यूल इकोनॉमी वाला जो बड़ा से स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, एकदम झूठा है, एकदम गलत है। तो 11.5 इस पर छप गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर हो गया। 11.5 था, 11.4 हो गया, अभी 11.6 दिखा रहा है इस पे। इस गाड़ी में बॉडी रोल वैसा फील नहीं होता जैसे कि अमूमन एसयूवीज में आपको होता है। चलाने में कैसी है तो स्टेबल रहती है, मतलब 120 पर भी अगर आप लगातार इसे चला रहे हैं तो एक जगह जाके रिफाइंड हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, और केबिन इंसुलेशन भी वहां पर आपको फील होने वाला है। इस गाड़ी का भारीपन भी वहां पर पता चलेगा। ये साइज में छोटी है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा अजीब सी लगती है। बहुत सारे लोगों को माचिस की डिब्बी लगती है, बहुत सारे लोगों को टीन का डब्बा लगती है, जो भी लगती हो, बट ये गाड़ी बहुत ही अलग है और बहुत ही कैपेबल है। आपको वहां पर ये डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो भैया मैं जा रहा हूं पुष्कर, और मेरा साथ निभा रही है मारुति सुजुकी की जिम्नी। कंपनी है मारुति सुजुकी जिम्नी, लेकिन ये जिम्नी मेरी है जो मैंने खरीदा हुआ है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक माइलेज टेस्ट थोड़ा अनोखा वाला करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस गाड़ी ने कभी भी 11.5 से ज़्यादा माइलेज नहीं दिया। जब मैंने इसे खरीदा था तो वहाँ पर 13.5 के आसपास का माइलेज मिलता था, लेकिन अभी जहाँ पर हूँ आप देख सकते हैं सामने जो रास्ता नज़र आ रहा है, देखिए मुंबई 1224 किलोमीटर, और गजब का रोड। आपको 1 2 गिनते चले जाइए कितनी लेन है, और जिस लेन में मैं हूँ यहाँ पर 120 की रफ्तार है, यहाँ तक मैं गाड़ी चला सकता हूँ, और मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो ये जिम्नी 120 की रफ्तार, देखिए अब कर दिया है दिखाते हुए, आवाज़ आई जोर की, लेकिन 120 की रफ्तार पर मैं इसे चलाऊंगा। और यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, रेंज। इस जगह पे रेंज दिखा रहा है 363 किलोमीटर, 11.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आ रहा है। और मैं एक माइलेज टेस्ट करने जा रहा हूँ 120 किलोमीटर वाला, जो पुष्कर है। पुष्कर भी दिखाता हूँ आपको। पुष्कर यहाँ से अभी जो बचा हुआ है, पुष्कर कहाँ गया, आजा 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 आजा। एप्पल कारप्ले वायरलेस आता, देखिए 407 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन जो रेंज दिखाई आपको यहाँ पर रेंज, ये देखिए ये 363 किलोमीटर की दिखा रही है। तो क्या एक टैंक में जो मैंने इसका फुल करवा लिया है, ये गाड़ी पुष्कर पहुंचेगी, और 120 पर ये कितना माइलेज देती है उसका भी जिक्र यहाँ किया जाएगा। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप जिम्नी के बारे में दिलचस्पी रखते हैं और जानना चाहते हैं जिम्नी किस कंडीशन में कितना माइलेज दे सकती है। तो चलिए बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की जो मैंने किया है पूरा पुष्कर तक। दिल्ली से उठाया था गाड़ी, मैं सोच रहा था कि एक लंबी यात्रा करेंगे जो 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगी मेरी गाड़ी, और 10,000 होते ही मैंने इसका जो है पूरा टैंक फुल करवाया और जीरो रीसेट करके निकल पड़ा। और इरादा बहुत तगड़े वाला था, क्योंकि मैं जानना चाहता था क्या मेरी गाड़ी 120 की रफ्तार पर स्टेबल रहती है या नहीं, और साथ में अगर इस रफ्तार पर गाड़ी को लगातार चलाता हूं तो कितना माइलेज दे सकती है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर गाड़ी चलाए। हालांकि वहां पर ये जो इसका MID है ना, फ्यूल इकोनॉमी वाला जो बड़ा से स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, एकदम झूठा है, एकदम गलत है। तो 11.5 इस पर छप गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर हो गया। 11.5 था, 11.4 हो गया, अभी 11.6 दिखा रहा है इस पे। लेकिन जो मेरी पूरी जर्नी थी उसमें मैंने पूरा डिस्टेंस जो कवर किया है वो 914 किलोमीटर के आसपास का किया है। थोड़ा इसमें और ऐड हो जाता, लेकिन मैं जितना माइलेज टेस्ट जहां से शुरू किया था उसका जिक्र कर रहा हूं। तो ये 1000 किलोमीटर के आसपास का मेरा पूरा ट्रैवल था, लेकिन जो माइलेज टेस्ट था वो सिर्फ जहां से शुरू किया था, क्योंकि जब मैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहा था तो वहीं पर भरवा के इसे रीसेट कर दिया था, पूरा टैंक फुल करवा के ब्रिम टू ब्रिम। और मैं ये सोच के गया था कि भैया दोबारा जब वापस लौट आऊंगा दिल्ली तो फिर टैंक फुल करवाऊंगा और देखूंगा कितना फ्यूल इसमें आया है, और आपको बाद में पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें थी जहन में, बहुत कुछ जीना था, क्योंकि ऑफ रोडिंग वाला कैरेक्टर आपने बहुत कुछ देख लिया है। जिम्नी सच में एक करेक्ट ऑफ रोडर है जिसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और इस कीमत पर ये नहीं मिलने वाली है। तो अगर लोग मुझे कहें कि भैया ये खरीदनी चाहिए, तो बोलूँगा अभी अगर मिल रहा है ना डिस्काउंट वगैरह तो जाके ले आओ। और यहाँ पर कबीरदास जी वाला याद आ जाता है मुझे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, मतलब कबीरदास जी बाजार में अपने हाथ में मशाल लेके खड़े हैं, बोल रहे हैं जो अपना घर फूंक ले ना वो मेरे साथ चल ले। तो अगर ऐसा कुछ कहावत सिद्ध होता है तो मैं यही बोलूँगा कि मैं जिम्नी लेके खड़ा हूँ। अगर आप भी जिम्नी ले लेते हैं, खरीदते हैं, तो मेरे साथ आ जाइएगा, आप पछताएंगे नहीं बाद में, लिख के बता रहा हूँ आपको। और इस गाड़ी के साथ में जब मैं मुंबई एक्सप्रेसवे, क्योंकि पेट्रोल भरवाने के बाद मुंबई एक्सप्रेसवे मैंने हिट किया, और वहाँ पर क्रूज कंट्रोल तो इसमें आता नहीं है मेरी वाली गाड़ी में, तो मैंने इसे 120 के आसपास रखा, क्योंकि वहाँ का जो लिमिट है उस फुल लिमिट को मैंने
सेलिब्रेट किया। तो ये एक्सप्रेसवे गया मुझे लेके दौसा तक, तो 120 किलोमीटर की रफ्तार वहाँ तक मैंने भरी। और आना जाना मान के चलिए कि इस गाड़ी में 200 प्लस 200 मतलब 450 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस, ज़्यादा ही मतलब 500 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस इसमें 120 किलोमीटर की रफ्तार वाला था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी ने मुझे कितना माइलेज निकाल के दिया है, लास्ट में बताऊंगा। चलाने में कैसी है, तो स्टेबल रहती है, मतलब 120 पर भी अगर आप लगातार इसे चला रहे हैं तो एक जगह जाके रिफाइंड हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, और केबिन इंसुलेशन भी वहाँ पर आपको फील होने वाला है। इस गाड़ी का भारीपन भी वहाँ पर पता चलेगा। ये साइज में छोटी है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा अजीब सी लगती है। बहुत सारे लोगों को माचिस की डिब्बी लगती है, बहुत सारे लोग टीन का डब्बा लगती है, जो भी लगती हो, बट ये गाड़ी बहुत ही अलग है और बहुत ही कैपेबल है। आपको वहाँ पर ये डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है इंप्रूव करना चाहिए था कंपनी को, एक माइलेज के लिए थोड़ा इस पर बेहतरी करने की उनको जरूरत थी, जो उन्होंने इस गाड़ी पर नहीं किया है। अगर इसमें, इस ऑटोमेटिक में अगर 5 स्पीड होता ना, ये 4 स्पीड की जगह, तो मान के चलिए मुझे माइलेज 15-16 आराम से मिल जाता। मारुति की गाड़ियां वैसे भी भर भर के माइलेज देती हैं, लेकिन पुराना गियर बॉक्स, वही वाला पुराना वाला इंजन, ये ऐसा इंजन है जिसे पूरी दुनिया भली भांति परिचित है। तो इस पर मेंटेनेंस वगैरह पे कुछ नहीं आने वाला। मतलब आप सोचो कि बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा आने वाला है मेंटेनेंस पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों सर्विस देखा, बट सर्विस करवाने जाना तो एक जगह मेरे साथ जो हुआ है वो आप कभी मत करवाना। मैं क्या हुआ, मैं खुश हो गया, मारुति से बहुत सारे कॉल आए थे, तो मैं वहाँ पर एकदम खुशी खुशी बैठा हुआ था कि चलो सर्विस करवा रहे हैं। और वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ पर बोला, भैया सिंथेटिक ऑयल डलवाओगे? मेरे मुंह से निकल गया, डाल दो। सिंथेटिक ऑयल की जरूरत है ही नहीं है, आवश्यकता है ही नहीं है। नॉर्मल मोबिल ऑयल डलवाइएगा, जो इंजन ऑयल होता है। आपकी गाड़ी कुछ ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा डलवा देंगे तो ज़्यादा माइलेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो नॉर्मल डलवाएंगे तभी उतना माइलेज देगी, लेकिन अथोराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस करवाइएगा। बहुत सारी चीज़ें और इसमें वो करते हैं, आप वहाँ पर अपनी आवश्यकता समझिएगा, उस हिसाब से इस अपनी गाड़ी में चीज़ें करवाइएगा। मतलब वहाँ पर आपको अपना कॉल लेना है। अब मैं इससे डीलरशिप की गलती नहीं बोलूँगा, मैं खुद की गलती बोलूँगा, क्योंकि ये इंजन ऑयल के लिए मैंने उन्हें ओके बोला था। तो भैया ये काम हुआ था। पीछे एक लाइट ही ख़राब हो गई थी शुरू से ही, जब से आई गाड़ी, लेकिन ये मारुति वाले ठीक नहीं कर पाए, अभी ये कर देंगे। मतलब उसमें तो टाइट होना है पेज, तो वो भूल गए होंगे, इतने सर्विस में चीज़ें होती हैं तो कुछ चीज़ें जहन से उतर जाती हैं। वैसे भी भीड़ बहुत होती है मारुति के सर्विस सेंटर पर, तो वो रिपेयर हो जाएगा। तो 10,000 किलोमीटर के बाद का एक्सपीरियंस यही है, जो होगा माइलेज के आधार पर वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। और जो मैंने उस पर हाईवे वगैरह पे किया है वो जरूर आपसे बता देता हूँ। तो हाईवे पर भैया ये बताया कि 120 पर स्टेबल रहती है, वहाँ पर आप आराम से ओवरटेक वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जब बात आई दौसा से आगे, रिंग रोड भी पार कर लिया मैंने, जब जयपुर वाला, जो जयपुर का रिंग रोड है, जब उसे पार कर लिया, उसके बाद जब बात आती है तो वहाँ पर असली कैरेक्टर गाड़ी का समझ में आता है। क्योंकि वहाँ पर शुरू होता है ट्रैफिक, और अजमेर तक घना ट्रैफिक मैंने देखा, और उसमें से जब ये चीरती हुई सीना ट्रैफिक का निकली है, बहुत मज़ेदार था। अगर बात करेंगे हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प मैंने टेस्ट किया, क्योंकि जब मैं कट हुआ अजमेर से एक सिंगल हाईवे पर पुष्कर के लिए, वहाँ पर एकदम अंधेरा था, वहाँ पर लाइटें जिस तरीके से चल रही थी, मतलब मज़ा आया। मतलब ये पीली लाइटें मुझे लगता है कि अभी भी सबसे बढ़िया सुकून है, और ये लाइटें आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। तो जिम्नी की लाइट रात में, खास करके अगर अंधेरा गुपचुप है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस गाड़ी में कितना सेफ आप फील करते हैं? तो मैं तो सेफ फील करता हूँ, क्योंकि हाईवे पर रहता है इसमें, मुझे हर जगह नज़र आता है, केबिन इंसुलेशन बना रहता है। कोई अगर आप अपने पे आ जाएंगे तो आपको कोई पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इस गाड़ी में बॉडी रोल वैसा फील नहीं होता जैसे कि अमूमन एसयूवीज़ में आपको होता है। बस एक ही चीज़ इसकी ख़राब है, जो मुझे ख़राब लगती है, जब आप कहीं से कट कर रहे होंगे तो कट बहुत लंबा होता है, नहीं कि फटाक से टर्निंग रेडियस बड़ा प्यारा होता है, वैसा कुछ नहीं है इसमें। तो आपको कट बहुत लंबा लेना पड़ेगा। नॉर्मल तरीके से लाइए, अगर बढ़िया माइलेज चाहिए तो आपको नॉर्मल स्पीड पर चलाना पड़ेगा, लेकिन जो स्पीड मैंने फॉलो की है वो ज़्यादा वाली स्पीड थी। तो वहाँ से जो पुष्कर मेला था, वहाँ के अंदर से गाड़ी को लेके निकला शहर में, और वहाँ पर भी आराम था, क्योंकि इसको ऑटोमेटिक है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। थोड़ा कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऑफ रोडिंग करता, बट ऊबड़ खाबड़ रास्ते का अच्छे से सामना कर लेती है। अगर इस गाड़ी में सब लोग बैठे हों, मतलब 4 लोग बैठे हों, तब और ज़्यादा चिपक के चलती है। अगर कोई नहीं बैठा है तो वहाँ पर ना ये थोड़ी सी उछलती रहती है पीछे से, तो ये आप फील कर पाओगे। अगर आपके पास जिम्नी है तो 100% आपने एक्सपीरियंस किया होगा। म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करें तो म्यूजिक सिस्टम मैं इसका डिसेंट बोलूँगा, मतलब बढ़िया है, आपके पसंद के बढ़िया गाने चला देता है। तो जो किया सेल्टॉस STK प्लस का मैंने अभी हाल में एक्सपीरियंस किया था, उससे बेटर म्यूजिक सिस्टम मारुति का लगेगा। यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलता है, कैमरे की क्वालिटी मिलती है, वो भी अच्छी है। और यहाँ पर जो आपको ये दिखाता रहता है रियल टाइम माइलेज, ये कहीं से एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो थोड़ा सा लगेगा क्यों नहीं बोल रहा हूँ ये नहीं होता है, और जब लास्ट में आप जाओगे ना तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। सबसे बढ़िया ये गाड़ी है ऑफ रोडिंग में, 4x4 है। और जब ये जी वैगन, मेरे घर पे जी वैगन आई
जब चलाने के लिए एक मीडिया यूनिट आई, भाई साहब मेरी जिम्नी ऐसा लग रहा था कि खुशी से फूल ही नहीं समा रही है उसके बगल में खड़ी होकर। लेकिन फिर भी बताऊं, ये ऐसी गाड़ी है जो जी वैगन वाला काम कर देती है, लेकिन पैसे बहुत कम लगते हैं, क्योंकि भैया जी वैगन में मुझे लगता है मेरा पूरा अपार्टमेंट भर जाएगा, इतनी जिम्नी आ जाएंगी जी वैगन की कीमत में। लेकिन ये जिम्नी भैया आपके ऑफ रोडिंग 4x4 के सपने को आराम से पूरा कर देती है। तो मेरा जो ये ड्राइव था ना, वो बहुत मज़ेदार था, और मैं कहीं से भी डिसअपॉइंट इस गाड़ी ने नहीं किया है। मैंने कुछ कुछ क्लिक्स करता गया, साथ में जितने डिस्टेंस कवर करता गया, उस आधार पर आप अभी भी अगर चाहें कि आपको जिम्नी खरीदनी है, जिम्नी पे मन आ रहा है, तो क्यों खरीदनी चाहिए। तो हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आपको सपोर्ट कर दे, बट मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरा मकसद अलग था। ये गाड़ी पहली गाड़ी नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ये गाड़ी आपकी दूसरी गाड़ी हो सकती है, जहाँ पर आपके एडवेंचर के फन को ही पूरा जरूर करवाएगी। तो कहीं भी कोई भी रास्ता है, कोई भी जगह, चाहे सिटी में चलाइए तो रोज़मर्रा की कार भी हो सकती है, चाहे सिटी में चलाइए, चाहे फिर पहाड़ों पे लेके निकल जाइए, या फिर कीचड़ उचड़ में कुदा लीजिए, ये गाड़ी आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। तो चलिए थोड़ा सा कहीं और लेके चलते हैं गाड़ी को, थोड़ा सा और चलाते हैं। हालांकि काफ़ी कुछ किलोमीटर ऐड हो चुका है, फिर बताते हैं कितना माइलेज इसने दिया है। एक्सपीरियंस ही जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर होता है, जिससे आप सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और सही मायने में एक बढ़िया स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो जब इस जिम्नी के साथ जीना शुरू किया, तो मैं सोच रहा था कि भैया जो लिखा हुआ आ रहा है MID पर वो शायद सही होगा। लेकिन जब मैंने लंबे तौर पर एक्सपीरियंस किया, 10,000 किलोमीटर इस गाड़ी पर हो चुका है, 2 सर्विस हो चुकी है, मतलब एक सर्विस जो पहले चेकअप वाली वो हो गई, 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस हो गई, फिर मैं इसे लेके निकला एक बड़ी यात्रा पे 10,000 किलोमीटर के बाद में, इसलिए जिससे आपको बता सकूं कि कितना माइलेज इसने दिया है। और वही रिजल्ट आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो रिजल्ट आ चुका है। तो 71.03 लीटर पेट्रोल इस गाड़ी में मैंने डलवाया, और जो डिस्टेंस कवर किया वो था 914.6 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया जिसने मुझे माइलेज दिया वो था 12.87 किलोमीटर प्रति लीटर। लेकिन MID पर जो नज़र आ रहा है वो 11.4, 11.5, मतलब इसके आगे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ वहाँ पर है जो डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन माइलेज लगभग 13 मुझे मिल गया, और इस बात की मुझे खुशी है। मैं इसे क्यों चला रहा हूँ, क्यों नहीं बेच रहा हूँ? तो बता दूं आपको कि मुझे इस सेगमेंट में इस कीमत पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिल सकती। अब मैं जी वैगन चला रहा था, तो भैया उतने पैसे मेरे पास नहीं कि मैं जाके सबसे अच्छी गाड़ी तो जी वैगन है, मुझे खरीद लेना चाहिए। पूरी दुनिया देखती है, आप पगला जाएंगे अगर आप उस गाड़ी को देखेंगे, उसमें बैठेंगे, चलाएंगे, तो आप हीरो माफिक फील करेंगे कि पूरी दुनिया आपको एहसास करवा देती है कि आप हीरो हैं। लेकिन ये जिम्नी जब आप लेकर चलेंगे तो एक प्रैक्टिकल कार के तौर पर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इससे मैंने अपने किसी पर्पज के लिए लिया था जो कि पूरा हो रहा है, और वो पर्पज पूरा होता रहेगा, और ये जिम्नी मैं नहीं बेचने वाला हूँ। तो भैया मेरे पुष्कर वाले इस ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बहुत कुछ घटा। तो जब मैं हाईवे पर था, रात में चला रहा था, कुछ लोग मुझसे रेस करने की भी कोशिश कर रहे थे, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा मुझे 3 जिम्नी नजर आई, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोड पर ये नजर आ रही है जिम्नी, लोगों को भरोसा हो रहा है। तो मान के चलिए कि 100 की स्पीड तक आराम से चलती, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने इसे 120 भी चलाया। तो ये जो आप माइलेज टेस्ट देख रहे हैं ना, ये 120 किलोमीटर की रफ्तार इसमें शामिल, लगभग 40% मान लीजिएगा, 40% रफ्तार 120 किलोमीटर वाली है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने कितना माइलेज दिया है। मुझे पक्का पता है अगर मैं इस गाड़ी को 60 से 80 के बीच में रखूंगा ना, तो ये माइलेज मुझे और दे सकती है। बस क्रूज कंट्रोल नहीं है इसमें, ये क्योंकि जेटा ऑटोमेटिक है, लेकिन बाकी चीजें अगर उठाकर देखेंगे तो एक प्रैक्टिकल कार साबित होती है, जो उबड़ खाबड़ रास्ते से निकल सकती है, कीचड़ से निकल सकती है, पानी से निकल सकती है। 4x4 लगा देंगे तो आपको उस जगह पहुंचा देगी जहां पर रास्ते नहीं है, यानी कि मंजिल हमेशा आपको मिलने वाली है, चाहे इस रास्ते वाली हो जहां पर बेल पेव रोड से बोलते हैं, या फिर बात करें उबड़ खाबड़ या फिर नदी नाले पार करवा के पहुंचाने वाली, तो सब जगह लेके चली जाएगी। तो जिम्नी का ये वीडियो और ये माइलेज टेस्ट 10,000 किलोमीटर के बाद वाला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वो लोग जरूर वेरीफाई करें जो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा जिम्नी चला चुके हैं, उनको क्या माइलेज मिल रहा है उनके ऑटोमेटिक से। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।